दोस्तों, जब किसी इंसान की हवस उफान मारती है तो वह अपने जिस्म में उठ रही हवस की लहरों को शांत करने के लिए पूरी तरह से अंधा हो जाता है। वो 2 मिनट के मजे के लिए सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की जिंदगी दांव पर लगा देता है, जिसमें कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। हालांकि इस कहानी में किसी की जान नहीं जाती है, लेकिन चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर 2 मिनट में ऐसा क्या मजा है जो पूरी जिंदगी में नहीं है। दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, इसीलिए मैं उन लोगों को पहले ही ज्ञान दे देता हूं। अगर आप अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं तो घर से बाहर निकलते समय अपनी जवान पत्नी को एक वाइब्रेटर या फिर डिल्डो जरूर खरीद कर दें, नहीं तो अंजाम वैसा ही होगा जो इस कहानी में हुआ है। तो आइए आज की हवस की ये सनसनीखेज कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के बेतिया की सुगोली गांव के रहने वाला रमेश दुबई में ड्राइवर की नौकरी करता है। घर पर उसकी पत्नी सुशीला देवी अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। सुशीला की उम्र सिर्फ 26 साल है। इस उम्र में लगभग सभी लोगों की जवानी उफान मार रही होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई सह लेता है और कोई कह देता है। सुशीला के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसके पति को दुबई गए 3 महीने हो गए थे। अब वह किसी मर्द के स्पर्श मात्र के लिए तरसने लगी थी, क्योंकि दोस्त, ऊपर वाले ने इंसान को पेट दिया है तो भूख तो लगेगा ही। इसी तरह रमेश की पत्नी सुशीला देवी को भी हवस की भूख सताने लगी। जैसे कैसे वो बेचारी तड़प तड़प कर अपने दिन गुजार रही थी। दोस्तों, जब सुशीला का पति रमेश दुबई गया था तो वह अपने पास के ही गांव में रहने वाले अपने जिगरी दोस्त विनोद से कह गया था कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। इसीलिए एक दिन विनोद अपने दोस्त के बीबी बच्चों का हाल जानने के लिए उसके घर गया। इस दौरान रमेश के दोनों बच्चे स्कूल गए थे। घर पर उसकी पत्नी सुशीला अकेली थी। विनोद को देखते ही सुशीला के जिस्म में हवस की लहरें और ज्यादा तेज हो गई। वो सोचने लगी, अभी घर पर कोई नहीं है, अगर विनोद मान जाए तो आसानी से गेम बन सकता है। लेकिन शुरुआत करना मुश्किल था, क्योंकि सुशीला को डर भी लग रहा था कि कहीं विनोद ने अपने दोस्त रमेश को ये बातें बता दी तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन चढ़ती जवानी और हवस के आगे उसका ये डर 1 सेकंड भी नहीं टिका। उसने विनोद का हाथ पकड़ा और बोली, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम पूरे 4 महीने बाद आ रहे हो। जिसके बाद वह विनोद से मीठी मीठी बातें करने लगी। सुशीला की सांसें तेज हो रही थी। विनोद कुछ ही सेकंड में समझ गया था कि सुशीला को चढ़ी हुई है। उसने तुरंत सुशीला को खटिया पर लेटा दिया। फिर क्या था, सुशीला ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, जिसके बाद टपा-टप, मालूम ना। एक बार अवैध संबंध स्थापित हो गए तो फिर इन दोनों ने रोज रोज करना शुरू कर दिया। विनोद अब सुशीला के हुस्न के चक्कर में पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो भूल गया था कि उसके घर में पत्नी और एक बच्चा भी है। वो जिसके साथ जवानी का मजा लूट रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसके जिगरी दोस्त रमेश की पत्नी है। कहते हैं इंसान हवस के नशे में अंधा हो जाता है। विनोद अब सुशीला के घर रोज रोज आने लगा। ये देखकर गांव के लड़कों को शक हुआ। उन्होंने सोचा, आखिर सुशीला का पति दुबई में है और ये पराया मर्द रोज रोज उसके घर में क्या करता है। इसके बाद गांव के लड़के इन दोनों पर नजर रखने लगे। एक दिन रात के 11 बजे सुशीला और रमेश कर रहे थे, तभी गांव के लोगों ने उन्हें रंगे हाथों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। जिसके बाद गांव वालों ने इन दोनों को पकड़ के पेड़ से बांध दिया और जमकर इनकी खातिरदारी की। सुबह हुई तो गांव वालों ने इन दोनों की शादी करवा दी और इन दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि सुशीला अपनी 2 बेटियों को अपने साथ ले गई, जबकि विनोद ने अपने बीबी बच्चों को छोड़ दिया। दूसरी तरफ विनोद की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति का उस महिला के साथ जबरदस्ती विवाह कराया गया है। मेरी एक बच्ची है, अब मैं किधर जाऊं। दोस्तों, वीडियो बनाए जाने तक सुशीला और विनोद कहाँ हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शादी के बाद कभी भी अपनी जवान पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी इंसान को रोजी रोटी या फिर किसी अन्य कारणों से अपनी पत्नी को अकेले छोड़ना मजबूरी है तो उसे हवस मिटाने के कुछ साधारण तरीके जरूर बता देने चाहिए। वैसे नहीं तो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। मार्केट में वाइब्रेटर और डिल्डो जैसे कई उपकरण मौजूद हैं जिन्हें आसानी से खरीद कर अपनी पत्नी को दिया जा सकता है, क्योंकि ऊपर वाले ने पेट दिया है तो भूख तो लगेगा ही। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप इस कहानी को पूरी तरह से समझ गए होंगे। साथ ही आपको मेरे द्वारा बताए गए सुझाव भी पसंद आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी ज्ञान मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook में देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।